क्या तुम्हें लगता है कि सुबह से लेकर रात तक जो भी तुम डिसीजन लेते हो वो सब के सब तुम्हारे हैं? लेकिन हकीकत तो यह है कि तुम किसी के कंट्रोल में हो। तुम खुद के कहने पर खुद की मर्जी से कुछ नहीं करते। अच्छा, समझ नहीं आया ना? चलो तुम्हें एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। पिछले बार जब तुम्हें किसी ने गाली दी थी तो तुम्हारा रिएक्शन क्या था? एब्सोल्युटली तुम्हारे हाथ कांप रहे थे, तुम्हारा गुस्सा चेहरे से लाल पीला हो रहा था। तुम्हारा दिमाग, वही दो कौड़ी का दिमाग तुम्हें यही कह रहा था कि या तो इस सामने वाले पर्सन को बर्बाद कर दो या फिर तुम खुद ही बेकार इंसान हो। क्योंकि इस दुनिया में 99% लोग अपनी पूरी की पूरी लाइफ रिएक्शन मोड में बिता रहे हैं। जैसे कि किसी ने एक बटन दबाया, तुम गुस्सा हो गए, किसी ने थोड़ी सी तारीफ की, तुम लिटरली खुश हो गए, और लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या आ गई, तुम डिप्रेशन में चले गए। और अगर तुम्हारी खुशी, तुम्हारा गुस्सा सब कुछ सामने वाले के हाथ में है ना, तो तुम इंसान नहीं हो, तुम एक रिमोट कंट्रोलेड खिलौने हो। किसी ने एक बटन दबाया, तुम नाचने लग जाओगे। लेकिन आज हम बात करेंगे उस डार्क ट्रुथ की जो साइकोलॉजी की किताबें तुम्हें नहीं बताती। कैसे तुम्हारे इमोशन तुम्हें जिंदा रखने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें कंट्रोल करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। और याद रखना, एंड के वीडियो के लास्ट में कुछ ऐसी चीजें बताई गई है ना जो लिटरली तुम्हारी जिंदगी को बदल सकते हैं। और हाँ, वीडियो को जरूर से देख लेना क्योंकि ये तुम्हारे लाइफ चेंजिंग वीडियो होने वाली है। तो चलो करते हैं वीडियो को शुरू। एक सेकंड के लिए सोचो, जब बॉस तुम पर चिल्लाता है तो तुम्हारी बॉडी वही केमिकल रिलीज करती है जो किसी शेर के सामने होने पर रिलीज करती है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हाथ कांपने लगते हैं, और दिल और दिमाग सिर्फ दो ही चीज कहते हैं, या तो इससे लड़ो या तो फिर यहाँ से भाग जाओ। लेकिन अफसोस, आज के जमाने में तुम बॉस को मार नहीं सकते, उसे कुछ बोल नहीं सकते, और तुम ऑफिस से भाग भी नहीं सकते। देखो, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो अंदर ही अंदर तुम्हें खाती है, एंजाइटी बनकर या फिर एक ओवर थिंकिंग बनकर। और हाँ, इस बात को याद रखना कि ये इमोशन रियल नहीं है, ये बस एक केमिकल सिग्नल है, एक नोटिफिकेशन है। जैसे कि तुम्हें लगता है कि तुमने गलती किया, ठीक है, तो तुमने उस नोटिफिकेशन को अपनी आइडेंटिटी बना लिया। अब मेरी इस बात को समझो कि जैसे तुम कहते हो कि मुझे गुस्सा आ रहा है, और हकीकत तो ये है कि ये सेंटेंस ही गलत है। सही सेंटेंस से मेरी बॉडी में गुस्से का केमिकल रिलीज हुआ। अच्छा, तुम फर्क देख रहे हो? जब तुम कहते हो कि मुझे गुस्सा आ रहा है तो तुम रियल में गुस्सा बन जाते हो, लेकिन जब तुम इसे एक ग्लिच की तरह देखते हो तब सारा का सारा गेम ही बदल जाता है। क्योंकि तुम मेरी इस बात को समझो कि दुनिया के सबसे खतरनाक वो लोग नहीं है जिनके पास मसल्स है, जिनके पास बॉडी है, बल्कि सबसे खतरनाक वो है जिन्होंने इस ग्लिच को समझ लिया, जिन्होंने अपने अंदर इस जानवर को पिंजरे में कैद करके रख दिया है। अच्छा चलो, मैं तुम्हें एग्जांपल के लिए बताता हूँ कि ये इमोशन इतना ज्यादा खतरनाक है ना कि दुनिया की 80% तबाही, मर्डर, मतलब जितनी भी चीजें समझ लो, बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह वगैरह, ये सब किसी लॉजिक की वजह से नहीं हुए थे भाई, किसी भी लॉजिक की वजह से नहीं। ये बस सिर्फ वही 5 सेकंड के इमोशन की वजह से हुए थे। मान के चलो तुमने किसी को गाली दे दी, अब सामने वाला बंदा बिना सोचे समझे लिटरली अपना इमोशन खो देगा, तुम्हारे एक पंच मारेगा जोर से। किस वजह से? उसने 5 सेकंड भी नहीं सोचा और तुम्हें मार दिया, सिर्फ और सिर्फ इमोशन की वजह से। अच्छा, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आखिर तुम कैसे कर सकते हो अपने इमोशंस को कंट्रोल, ठीक है? इस चीज को मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तुमसे रिक्वेस्ट है, मैं अभी जो तुम्हें कहानी सुनाने वाला हूँ ना, उसे जरूर से सुन लेना। एक इंसान था, बस वो कार चलाते हुए जा रहा था, लेकिन अचानक से उसे ब्रेक मारना पड़ जाता है क्योंकि एक छोटा सा लड़का, 6 से 7 साल के लड़का खेलते खेलते अचानक से आ जाता है कार के सामने। तो उस इंसान को, कार वाले को, ब्रेक मारना पड़ता है। तो वो ब्रेक तो मार लेता है, बट पीछे से एक बाइक वाला भी होता है, उसको भी ब्रेक मारना पड़ता है। हालांकि कुछ हुआ नहीं था ऐसा, लेकिन उसे ब्रेक मारना पड़ता है और उसे गुस्सा आ जाता है। बस इतना ही में वो बाइक वाला कार वाले को कहता है कि तू बाहर निकल। और जैसे ही कार वाला बाहर निकलता है, वो बंदा जो बाइक पे सवार था उसने ईंटा पकड़ा एंड उस कार वाले के सर पे मार दिया, लिटरली यहाँ तक कि वो इंसान मर भी गया। अब तुम्हें ये बात पता है कि उस बाइक वाले ने सिर्फ 5 सेकंड का इमोशन खोया और लिटरली उसको 20 साल की सजा सुना दी गई। किस वजह से? सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड के इमोशन खोने की वजह से। यार देखो, अब आते हैं मुद्दे के ऊपर। तुम्हारी लाइफ में भी यही हो रहा है, सेम टू सेम, मानो चाहे ना मानो। शायद जेल नहीं, लेकिन तुम्हारा रिलेशनशिप जेल बन चुका है। तुमने गुस्से में वो शब्द बोल दिए हैं जो शायद तुम कभी भी वापस नहीं ले सकते। तुमने फीलिंग लो बोलकर जीव स्किप कर दिया और आज अपने शरीर से नफरत करते हो। लेकिन अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिर कैसे तुम उस 5 सेकंड के इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो और अपनी जिंदगी को बेहतर कर सकते हो। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कहता हूँ, दुनिया में 80 से 90% लोग इमोशन ना कंट्रोल करने की वजह से अपने सारे रिश्ते बर्बाद कर देते हैं, खराब कर देते हैं, एंड ऐसी गलतियां कर देते हैं जो शायद वो वापस ले ही नहीं सकते। तो चलो हम बात करते हैं कि कैसे इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं। देखो, हमें चाहिए एक सिस्टम, और मैं तुम्हें वही टेक्निक देने वाला हूँ जो बड़े बड़े नेगोटिएटर्स एंड मैनिपुलेटर्स यूज करते हैं, और उसे कहते हैं द 4 सेकंड वर्ड। ध्यान से सुनना क्योंकि ये स्टेप तुम्हारी जिंदगी बदलने वाला है। देखो, सबसे पहली चीज, ये चीज शायद बहुत मुश्किल है, लेकिन तुमने इस चीज को अगर अपनी जिंदगी में अप्लाई कर दिया ना, तो मैं लिख के दे सकता हूँ, तुम अपनी लाइफ में कामयाब बन जाओगे। जैसे ही तुम्हारे दिमाग में कोई भी इमोशन आए, जैसे कि गुस्सा या फिर जलन या फिर डर, तुम्हें रिएक्ट नहीं करना। तुम मात्र 5 सेकंड रुक जाओ और लिटरली उस 5 सेकंड को 10 में कन्वर्ट करो, 15 में कन्वर्ट करो, और इस चीज को तुमने करना सीख लिया ना, अपनी लाइफ के तुम लेजेंड बन जाओगे। क्योंकि तुम्हारा जो दिमाग है ना, वो तुम्हें कंट्रोल ही नहीं करने देता। जैसे कि तुम कोई भी काम कर रहे हो, लिटरली अगर तुमसे नहीं हो रहा तो तुम्हारा दिमाग कहेगा भाई रेस्ट कर ले,
और लिटरली तुमने रेस्ट किया ना, तो वो रेस्ट ना जाने 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा में कब बदल जाएगा। और इसी तरह तुम सिर्फ 5 सेकंड के लिए अगर गुस्सा हो ना तो लड़ाई मत करो, सिर्फ 5 सेकंड के लिए शांत हो जाओ, अपने दिमाग को सोचने का मौका ही मत दो। और लिटरली इस चीज को तुमने अप्लाई कर दिया ना तो तुम काफी हद तक अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकते हो। और लिटरली इस चीज को ना मैं बहुत सालों से यूज कर रहा हूँ, मैं तुम्हें दावे के साथ कह सकता हूँ मैं बहुत बदल गया हूँ पहले से। वरना मैं भी चिड़चिड़ा हुआ करता था, छोटी सी लड़ाई में किसी से भी हाथापाई कर दिया करता था, बट अब बहुत ही बेहतर इंसान बन चुका हूँ मैं। अब दूसरी चीज जो चीज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ ना, इस चीज को ना मुझे किसी बुजुर्ग इंसान ने बताया था, क्योंकि मैं उनके साथ हमेशा रहा करता था, तो वो मेरे साथ बहुत घुल मिल गए थे। एंड उन्होंने मुझे ये ज्ञान दिया था कब, जब मैं थोड़ा सा छोटा था, मैं हमेशा गुस्सा किया करता था छोटी बातों पर। तब उन्होंने मुझसे कहा था कि बेटा देखो, अगर तुम्हें किसी पर भी गुस्सा आए या फिर सामने वाला तुम्हें गाली ही क्यों नहीं दे रहा, चाहे तुम कितने भी सेड हो, तुम उस चीज को सोचो ही मत। जैसे कि तुम्हें कोई इंसान बार बार गाली दे रहा है या फिर तुमसे लड़ने की कोशिश कर रहा है, तो तुम उस बात को पहली बात तो सोचना मत। जैसे कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था 4 सेकंड तक बिल्कुल मत सोचो, तो उन्होंने भी यही चीज कहा कि बिल्कुल भी मत सोचो। और अगर तुम सोच भी रहे हो ना तो उस चीजों को मत सोचो, बल्कि दूसरी चीजें सोचने लग जाओ। जैसे कि तुम कहीं जा रहे थे लेकिन अचानक से तुम्हारी किसी से बहस हो गई, वो तुम्हें बहस कर रहा है, तुम्हें गुस्सा दिला रहा है, तो तुम उस चीज के बारे में मत सोचो, उस इंसान की बातों को सोचो ही मत, बल्कि तुम दूसरी चीजें सोचो। जैसे कि तुम जा रहे हो तो तुम्हें बस कब मिलेगी, तुम्हारा रास्ता कैसा होगा, तुम सही सलामत पहुंच पाओगे या फिर नहीं पहुंच पाओगे, तुम्हें अगर रिलेटिव्स के यहाँ जाना है तो कौन सी मिठाई लेकर जाएं, इन सब चीजों को सोचो। मैं मानता हूँ थोड़ा सा अजीब है, लेकिन तुम इन सब चीजों को सोचते हो ना तो सामने वाले पर्सन की वैल्यू तुम्हारी नजर से गिर जाती है। लिटरली तुम उसके बारे में सोचना ही भूल जाते हो। और जिस दिन तुमने इन सब चीजों को सीख लिया ना, लिटरली जिंदगी में तुम इमोशन को इस तरह से कंट्रोल कर लोगे कि मैं क्या ही कहूँ, लेजेंड बन जाओगे तुम, लेजेंड। और जिस भी इंसान ने इमोशन को कंट्रोल किया वो अक्खा लेजेंड है भाई मेरी नजर में, क्योंकि इमोशन कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। बाकी आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आई हो, अगर सही लगी हो ना तो लाइक सब्सक्राइब करके जरूर से जाना।